हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी स्पर्श के लिए इन्होंने वॉच मंगाया था और उसकी तबीयत सही नहीं है। हमारा पता नहीं क्या हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब लोग बीमार पड़ते ही जा रहे हैं। मतलब कंटिन्यू ऐसे हमारे घर में 20 दिन से ऐसे ही चल रहा है हालत। मतलब मेरी तो समझो नहीं, कभी किसी को हो रहा है, कभी मुझे हो रहा है, कभी इनको हो रहा है, कभी स्पर्श को हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। वॉच मंगाए थे तो उसको पहना के देख रहे थे कैसा है क्या है। और इनका था, उसके बर्थडे पे इन्होंने कुछ दिया नहीं था इसलिए मंगाया था। एंड ये संडे के दिन का ब्लॉग है, मैं लेट इसलिए डाल रही हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तबीयत अभी फ़िलहाल स्पर्श की बहुत तेज़ ख़राब है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। एंड यहाँ पे ना ये प्लांट्स एक था, फ्लावर लेके आए हुए थे गेंदा वाला, उसको लगाए नहीं थे तो अभी उसको ना लगा रही है। और धूप बहुत तेज़ थी तो मैं बाहर निकली भी नहीं, थोड़ी देर के लिए बस आई थी। ये बोल रहे थे इसको कहाँ लगाऊं, मैं बोली कि ये फेंकने के लिए बोल रहे थे, मैं बोली बस फेंको मत, किसी में भी इसको डाल दो आप, क्योंकि जब इसमें फ्लावर आते हैं ना सुबह 10 बजे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड एक बेल का मैंने पौधा मंगाया, गेंदा का मंगाया। बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास अभी हो गए हैं और पता है कभी अगर हमें शिफ्ट करना पड़े इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत होगी कि हम क्या ही बताएं, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स वो सब लेके जाना नहीं पॉसिबल होता है कहीं भी। एंड इधर वाला मैं दिखा रही हूँ, इधर भी भर गए हैं पूरे, इधर भी मतलब बहुत सारे हो गए। तो इनका ही काम रहता है संडे जब इनको टाइम मिलता है, वैसे हर संडे को तो नहीं कर पाते हैं, जिस दिन ये फ्री रहते हैं, क्योंकि आज ये तो 9 साढ़े 9 बजे तो सो के ही उठे हैं। तो मैं तो सुबह 7 बजे उठ गई थी। एंड उसके बाद ना ये 10:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है। एंड मैंने सोचा कि आज ये वाली अलमारी अपनी अरेंज कर लेती हूँ। इधर ये वो है क्या बोलते हैं, अंदर से वॉल से ही अटैच है ना, तो थोड़ा सा इसको बार बार सही करना पड़ता है। और मेरा बहुत ज़्यादा बिखर गया था और मैंने रील्स भी डाला था ना, रील्स में ऐसे आया था बिखरा हुआ, फिर मेरे को कॉमेंट्स भी आए हुए थे। तो मैं सोची कि नहीं आज मैं इसको कर ही लेती हूँ। और पता है इस अलमारी को ठीक करने में समझ लो सर दर्द हो जाता है। कम से कम ये एक रैक का मैं सामान अगर उतारती हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और पूरी अलमारी मुझे ठीक करने में, पूरी तो मैंने ठीक भी नहीं की, 2 रैक बस मैंने किया, मुझे 4 घंटे लगे इसको करने में। और उस पर से सर दर्द अलग हो गया। मैं लास्ट एकदम गुस्सा, मतलब मुझे अंदर अंदर में एकदम इरिटेट हो रही थी। मैं फिर इनसे बोली यार आप आके हेल्प कराओ मेरी, नहीं तो मेरे से हो नहीं पाएगा। ये बोलते फिर इतना सामान लेती ही क्यों है, खरीदती ही क्यों, रखना ही क्यों है। ये ऊपर से अलग गुस्सा होने लगे कि इतना सामान रखना ही क्या है, इतना कपड़ा, 4 कपड़े रखो, 4 पहनो फिर दूसरा खरीदो। लेकिन हमारा हो नहीं पाता है ना, हम लड़कियों का क्या होता है बस कपड़े का ही ज़्यादा शौक रहता है। हाय गाइज, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। आज है संडे का अभी 6:45 टाइम हो रहा है। और मैं अभी बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए ना, मुझे काम था। क्या बना हुआ है उसमें, अच्छा सब्जी है केले की। तो मैं बाहर गई हुई थी, शॉपिंग करनी थी मुझे, बट ये नहीं गया था, मैं गई थी भाभी के साथ। तो मैं ब्लाउज़ के ना फैब्रिक लेके आई हूँ, वो मैं आपको आके दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और स्पर्श का फीवर अभी ठीक है, बट अभी नहाया या नहीं है ये, इसकी मतलब सुस्त पड़ा हुआ है। फीवर आ जा रहा है टाइम पे, जैसे दवा का असर रहता है तो ये ठीक रहता है, नहीं तो उसके बाद इसका फीवर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फुल टी-शर्ट पहनाया है। रात में इसकी की थी मालिश, तो जैसे मैंने इसकी मालिश करी ना पूरे बॉडी की, उसके बाद ये सो गया था। और अभी इसका हेयर में का ऑयल थोड़ा सा कम हो गया है। ये गए हुए हैं बाहर। मैंने इनको बोला था कि पूजा के लिए ना एक चौकी खरीदने के लिए, जिस पे रख के हम पूजा करेंगे, क्योंकि इस बार करवा चौथ में मैं सोच रही थी कि चौकी मंगा लूँ करवा चौथ से पहले। तो ये गए हैं, उसका साइज़ कैसे, कुछ मुझे पहले डाउट था कि पूजा की चौकी चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए, लेकिन मम्मी से मैं पूछी और फिर मैंने थोड़ा भी सर्च भी किया तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी साइज़ का ले सकते हैं चौकी, ये चीज़ है। तो ये गए हैं लेने के लिए। तो इस पर मैं सोच रही थी करवा चौथ में चौकी मंगा ही लूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मंदिर में पूजा हो जाता है, बट अगर हम कलश वगैरह रखते हैं ना तो उसके लिए चौकी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को दिखाई देती हूँ मैं 2 फैब्रिक, एक्चुअली मुझे 3 से 4 फैब्रिक लेना था ब्लाउज़ का, बट मेरा ब्लाउज़ का जो कपड़ा दिया हुआ है ना साड़ी में, वो अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो मैंने उसको स्टिच नहीं करवाया। तो एक तो मैंने ये वाला नेट का कपड़ा लिया हुआ है जो पूरा प्लेन है, और ये मेरे पास इसका मैंने ब्लाउज स्टिच करवा लिया था, लेकिन हुआ क्या था, वो इतना ख़राब ब्लाउज स्टिच हुआ है, 1.5 साल से रखा हुआ है, मैंने उसको पहना नहीं है। तो इसलिए मैं ये फैब्रिक लेके आई कि इसका मैं स्टिच करवाऊंगी। और ये मुझे मिला है 100 रुपये मीटर, ये वाला जो फैब्रिक है ना ये 100 रुपये मीटर मिला है। और एक ये ग्रीन कलर का, ग्रीन मुझे प्लेन लेना था, बट प्लेन मुझे ग्रीन मिला ही नहीं, तो फिर ये वाला ग्रीन मुझे मिला है, तो ये मुझे 250 रुपये मीटर मिला है। मैंने सवा मीटर लिया, 1 मीटर और थोड़ा सा लिया है, और ये भी सेम साइज, मतलब सवा। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है, देख सकते हो ना कितनी शाइन है, गोल्डन कलर का और इसका दोनों का मिक्स है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है इसका। ये जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में दिया हुआ है, ये प्योर नेट का दिया हुआ है ये वाला।
पता नहीं, यही 2 मैं लेके आई हूँ। और मुझे लेना था बट वो मिला नहीं, तो उन्होंने मुझे 7 डेज़ बाद बुलाया कि अब 7 डेज़ बाद आना, तो फिर मैं आपको दे दूँगी। तो मैं बोली ठीक है, उसके लिए वेट कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट, जो मैं बोल के आई हूँ ना, वो मेरा फेवरेट फैब्रिक है। और इतना ज़्यादा मुझे वो ब्लाउज़ मेरे पास है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड कल नाइट में मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई, स्पर्श को बहुत तेज फीवर आ गया। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग हुआ है। पहले स्पर्श को था, स्पर्श को ज़्यादा नहीं था, 2 दिन उसको था, फिर उसके बाद 10 दिन मुझे हुआ, उसके बाद इनको हुआ, फिर उसके बाद फिर से स्पर्श को हो गया अभी। और उसके बाद अब पता नहीं अब किसका नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कंटिन्यू वैसे होते जा रहा है। तो मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है। मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग क्लीनिंग कर रही हूँ। बाहर से आजकल इतनी ज़्यादा धूल आ रही है ना, और अब तो सफाई करने का भी टाइम आ गया है। जैसे दिवाली नज़दीक आती है उससे पहले मैं सारा कुछ साफ सफाई शुरू कर देती हूँ। तो अभी तो नॉर्मल सा मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन डीप क्लीनिंग अब करना ज़रूरी हो गया है घर में सब कुछ, मतलब अच्छे से। तो वो अब मैं शुरू करूँगी। जब शुरू करूँगी तो फिर उसी में ही लगना है, उसके बाद कहाँ टाइम मिलने वाला है, पूरे दिन भर मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी। तो बस मैं ये सब कुछ साफ कर रही थी। उसके बाद मैं अभी ब्रश नहीं कर रही थी, तो मैं अभी जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। स्पर्श अभी सोया हुआ था, मैं उसको उठा भी नहीं रही थी। और कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट आए हुए थे कि आप मतलब आपका बेटा ऐसे है वैसे है। देखो मैं बार बार मतलब बताओ क्यों नहीं बताती हूँ। देखो मैं बता चुकी हूँ कि मेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, और बार बार मैं नहीं बता सकती। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। अगर मैं बताऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ और मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। सो मैं उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बार बार। और मुझे संभालना है, किसी और को तो संभालना नहीं है। स्पर्श को ना मुझे संभालना है, मैं हैंडल करती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, किसी और से कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन मत पूछो। अगर देखना है जानना है तो जाओ मेरे 2 साल पहले की वीडियो में जाके देख लो। मैं 2 बार बताई हूँ, एक बार बताई हूँ अच्छे से, एक बार मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बताई हूँ। तो मैं बार बार इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं फेस करती हूँ ना क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ, मेरे हस्बैंड गुजरते हैं, मेरा बच्चा गुजरता है। तो संभालना तो हमें ही है, कोई और आके संभालेगा नहीं उसको, ना उसके लिए कोई कुछ करेगा। और जो अपने जब नहीं कर पाते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता, अपने लोग नहीं कर पाते, तो फिर दूसरे तो दूसरे होते हैं ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं जितना कर सकती हूँ कर सकती हूँ। यहाँ तक कि अपनों की बात कर रही हूँ, अपने भी नहीं करते हैं। और जब देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग भी दूर भागने लगते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपनों से भी ना बोलो, जो भी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो इसलिए मैं किसी से भी अब उम्मीद नहीं है मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ। जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ। जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो किसी से भी उम्मीद की ज़रूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार फैमिली वगैरह किसी से भी नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना अभी क्लीनिंग काउंटर टॉप वगैरह भी साफ़ करने लगी हूँ। तो मैं यही बात बोलूँगी, बार बार मुझसे मत पूछा करो। और मुझे परेशान करना है तो फिर आप लोग पूछो उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ और बहुत मुश्किल से मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, जिसके पास ऐसा बच्चा रहेगा ना, स्पेशल चाइल्ड, उसको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज़ को कैसे किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लोग भी कुछ भी बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं ये ऐसा है तो वैसा है, लेकिन वो सोचो ना कि जो इंसान गुजरता है रात दिन जिस बच्चे को संभालता है, हमें भी दुख होता है कि नहीं, हमें भी बुरा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम तो गुजरते हैं ना उस चीज़ से। तो प्लीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, मुझसे मत पूछा करो आप लोग। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को संभालती हूँ, खुश रखती हूँ। सो अभी देखिए सारा काम तो मैंने निपटा ही दिया है। एंड अभी थोड़ा बहुत बर्तन था वो मैं कर ले रही हूँ। और स्नैक्स वाला जो डब्बा था ना, वो भी मुझे अभी क्लीन करना था, तो वो मैं करूँगी। वो क्लीन रहता है तो फिर कोई भी आता है तो उसको स्नैक्स वगैरह देने में उसमें बंद करके रख देती हूँ। तो एयर टाइट वाला है तो अच्छा रहता है। एंड मुझे जो भी ये बर्तन है उतने जूठे भी नहीं थे, बस थोड़ा थोड़ा होता है ना कुछ रख दिया फिर ऐसे पड़ा रहा, वही वाले सारे बर्तन है। तो इसको मैं क्लीन करके हटाऊंगी। एंड सारे मैं बास्केट में डालते जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर मैंने देखा एंड फटाफट से ये सारा काम मैं अपना कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के फिर पूजा करूँगी, फिर मैं स्पर्श को उठाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उठने से पहले बहुत सारा काम मैं निपटा लूँ। उसमें भी मेरे वीडियोज़ के भी काम रहते हैं, तो वो सब भी एडिट करना रहता है, पोस्ट करना रहता है टाइम पे। तो देखो मैं अपने काम के साथ साथ मतलब सब कुछ सोचती हूँ कि मैं संभालूँ, लेकिन कई बार जब परेशान होती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता, मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ। और इस टाइम पे तो खैर मैं बोलूँगी कि यूट्यूब पे तो मैं रेगुलर हूँ ही नहीं। बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग वगैरह जो है अपलोड कर पाती हूँ। दिल भी नहीं करता है मेरा बनाने का, क्योंकि आगे मैं बताऊँगी क्या हुआ। बहुत टाइम से कम 8-9 महीने से ऐसा कुछ है मेरे साथ, तो बताऊँगी जब ऐसा टाइम आएगा। सब चीज़ का टाइम आता है बताने का भी, तो उस टाइम पे मैं बताऊँगी। एंड ये बास्केट भी साथ ही साथ आज मैंने धो दिया।
और हफ्ते तो हो ही गए थे, और हफ्ते में एक बार वो क्लीन कर दो ना तो ये सही रहता है। और इसमें ज़्यादा क्या होता है, पानी ड्रेन आउट होता है तो फिर नीचे वाइट वाइट सब पकड़ लेता है, तो ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती है। उसके बाद ये पतीला था, इसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। बाकी सारे बर्तन बाद में, मेरी मेड आज जब आएंगी ना तब वो करेंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं कर रही हूँ। एंड फिर भी मैं उनके भरोसे कभी नहीं छोड़ती हूँ कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आएंगी तो करेंगी। नहीं, मुझे जितना लगता है मैं कर लेती हूँ, और उनका मुझे लगता है कि हाँ वो इतना करेंगी तो मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मुझे ये शूज़ स्टैंड में ये बहुत सारा शूज़ वगैरह स्लीपर था, ये सब बाहर निकल गया था, तो इसको भी मैं इसमें अरेंज कर दे रही हूँ। और अरेंज करने के बाद रख दी, बाकी जो डेली वाले हैं बाहर रख दी। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।